पास्टर साहब को यह अवसर होगा, मैं पास्टर प्रधान को बड़े सम्मान के साथ मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। देखते 4 दिन आज यूहन्ना 16 अध्याय से पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय का 5 से 11 तक पढ़ेंगे। नया नियम का 155 पेज पर है और यूहन्ना 16 अध्याय 5 से मैं पढ़ रहा हूं। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। धन्यवाद। कल तक हम देख रहे थे कि 2 प्रकार जो रास्ता है आत्मिक जीवन में, तो उसको हम क्या चुनते हैं। तो जब हमारे पास सुसमाचार आता है और जिसमें परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट हुई है, जो कि विश्वास से विश्वास के लिए है, और ये सुसमाचार पाने के बाद 2 रास्ता या 2 प्रकार के लोग बटे जाते हैं। क्या चुनते हैं उसके आधार पर, उसके बारे में कल देखे थे कि जब कोई इंसान सुसमाचार सुनने के बावजूद अपने विवेक या अपने चेतनांग या समाज या कर्म के आधार पर जब देखता है तो उसको लगता है कि भले ही ऐसा बाइबल में लिखा है पर मेरे में पाप है, मैं पापी हूँ, और वचनों को छोड़कर वो अपने लॉजिकल थिंकिंग में गिर के वचनों को इनकार करके सोच में आखिर तक पापी होके जीते हैं, तो अंत में श्रापित होते हैं। तो जजमेंट का जो न्याय का मापदंड है ये थिस्सलुनीकियों में देखने को मिलता है। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 8 और 9 में, कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, तो इन लोगों को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उनसे पलटा लेता है और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मत्ती 7 का 21, 22, 23 में भी जब देखते हैं वो लोग यीशु के नाम से सब किए हैं, तो इस वचन के द्वारा अगर आप देखेंगे वो यीशु के सामने से, हे अधर्मियों मुझसे मेरे सामने से तुम हट जाओ, तो उनको जो निकाल के अंधकार में जो डाल दिए। क्या उनका व्यवहार, उनका काम, उनका धर्म कर्म, उनका रिलीजियस लाइफ, उनका नैतिक जीवन देखने पर कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग यीशु को नहीं पहचानते हैं। लेकिन क्या चीज है जो ये वचन में पौलुस साफ रीति से कहता है कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, तो ये परमेश्वर को पहचानना है क्या है? हम तो क्रिश्चियन हैं, हम चर्च जा रहे हैं, बपतिस्मा लिए, प्रभुभोज ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, अनेक बीमारी चंगा हो रहे हैं, ये सब है। फिर क्या चीज है जिस पहचान की कमी थी जो मत्ती 7 के 21, 22, 23 के लोगों को उनको नरक जाना पड़ा? उनको परमेश्वर पलटा ले रहा है और लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते। ये लोग कैसे नहीं माने थे? क्या है सुसमाचार को मानना? तो आज जो
यूहन्ना 16 अध्याय पढ़े हैं, इसको लेकर ये सब में कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं आजकल का रिव्यू कर रहा हूँ। तो जैसे सुसमाचार को मानने वाले का जीवन हम कल देखे थे कि वो विश्वास से धर्मी होते हैं, विश्वास से पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, सिद्ध होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं। इस प्रकार हर एक चीज़ों को जीत के जीते हैं और अंत में वो आशीषित जीवन जीते हैं। और हमने देखा था जो 70 साल की जो 70 हफ्ता की जो भविष्यवाणियाँ हैं उसमें हम कौन सा समय में हैं। तो जो भविष्यवाणी की बात हम कर रहे थे उसको मैं विस्तार पे नहीं जा रहा हूँ, बस वो मेन पॉइंट को रिव्यू करने के लिए बता रहा हूँ कि 445 ईसाई पूर्व में जो डिक्री निकाला था खुसरू राजा की और यरूशलेम मंदिर पुनर्बसाया जाए, तो उसके समय से 7 हफ्ता तक, यानी कि यह हफ्ता दिन का हफ्ता नहीं है, ये साल का हफ्ता है। तो 49 साल के दौरान उसका बाउंड्री बैठाया गया था। फिर उसके बाद जो 62 हफ्ता बीते हैं उसके बाद क्या होगा लिखा था, ये जो यरूशलेम मंदिर बना उसके बाद 62 हफ्ता के बाद ये फिर ढा दिया जाएगा करके जो लिखा था, वो भविष्यवाणी यीशु के मरने के बाद जब यरूशलेम मंदिर ढा दिया गया उस समय पूरा होता है 70 एडी में। तो उस समय और एक घटना हुई थी जो कि यीशु मसीह को 62 हफ्ता बीतने पर उसको काट दिया जाएगा, यानी बलिदान किया जाएगा। तो वो बातें पूरा हुई। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, तो 69 पूरा हो गया ना, 7 और 62 59 हफ्ता पूरा हो गया। उसके बाद 70 हफ्ता शुरू होना था, 70 हफ्ता शुरू होना था। लेकिन अभी देखेंगे वो 70वां हफ्ता अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम बाइबल को देखेंगे तो ये जो 70वां हफ्ता को परमेश्वर थोड़ा सरका दिया पीछे को, जिसके कारण वो शून्य दौर जो कहते हैं या अनुग्रह का युग जो कहा जाता है या फिर कलीसिया युग कह सकते हैं या अन्य जातियों का समय कह सकते हैं, तरह तरह शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो है, परमेश्वर का योजना जो है मनुष्य का उद्धार है। एक वचन है यशाया का 33 का 22 वचन में, यहोवा हमारा न्याय, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा, यहोवा हमारा उद्धार करता है। तो उसी से हमारा उद्धार होता है। तो ये वचन को जब देखते हैं, सारे योजना, सारे कर्म, सारे गवाही सब यीशु से, परमेश्वर से आया है। लेकिन इस बात को सटीक रूप से नहीं समझने के वजह से कई लोग खुद उसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए चलिए इन बातों को समेटेंगे। आज आखिरी सेशन है तो मैं कितना कवर कर पाऊंगा नहीं जानता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा। तो जो यीशु का उद्धार का ये भविष्यवाणियां पहले से जो था उसमें से पूरा हुआ है। परसों से हम देख रहे हैं कि बाइबल में जो कई सारे भविष्यवाणियां हैं, अभी अंतिम दिनों के बारे में भविष्यवाणी वो भी पूरा होंगे। दानियल के 2 अध्याय का भविष्यवाणी पूरा हुआ, अभी 9 अध्याय का भी जो पार्शियली जो पूरा हुआ है, और अंतिम दिन का जो भविष्यवाणी है वो भी पूरा होने वाला है। तो उस उद्धार की जो बात थी, जो मसीहा काटा जाएगा करके, उस भविष्यवाणी पूरा होने के लिए हम देख सकते हैं मसीहा का जन्म हुआ। इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो मसीहा विल बी कट अप करके लिखा है ना, ये दानियल 9 का 24 में। तो ये मसीहा का जन्म के बारे में जो मत्ती या लूका में पढ़ते हैं, उसमें मत्ती 1:21 में जो पढ़ते हैं लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वो यहोवा हमारा उद्धार करता है, यशुआ जो कहते हैं ना। तो यीशु जो उद्धार करता है, उन्होंने आके जो उद्धार का काम पूरा किए हैं। लेकिन इजरायली लोग उस समय मसीहा का जो इंतजार कर रहे थे, उनका समझ में मसीहा सिर्फ ये जो गॉस्पेल ऑफ किंगडम जो करके आपने सुना होगा, जो राज्य का सुसमाचार है ना, तो वो लोगों का समझ ये था कि दुनिया में यीशु मसीह एक दृश्यमान राज्य स्थापन करेगा। वैसे परमेश्वर का योजना ऐसा था, परंतु जब उन्होंने वो मसीहा को ही इनकार कर दिया तो परमेश्वर इस बात को बाद में सरका दिए, और उस अनुग्रह से जो धर्मी बनाए जाते हैं वो दौर को परमेश्वर हमें दिए। और ये बात जो पौलुस समझने पाया, तो उसके बाद बहुत पावरफुली गॉस्पेल प्रीचिंग हुआ है और हम तक भी ये सुसमाचार पहुंचे हैं। तो जब यीशु मसीह आया तो उन्होंने ये भविष्यवाणी को पूरा करते हुए उन्होंने हमारे सारे पापों को ले लिए हैं। वो अपने लिए मारा नहीं गया, ये यीशु मसीह जो मारा गया अपने लिए नहीं मारा गया, लेकिन हमारे लिए,
अपने पाप के लिए नहीं मारा गया, हमारे पाप के लिए मारा गया। तो जो अंग्रेजी बाइबल में एनोइंटेड वन का भी शब्द इस्तेमाल होता है, जो हमारे हिंदी में अभिषिक्त के बारे में लिखा जाता है, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा या मसीहा का भी काटा जाएगा, ऐसा अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग है, लेकिन एक ही बात है, इसमें कुछ अलग से मतभेद में मत जाइए। तो जो भी है, यीशु मसीह जब आया तो आखिरी शब्द जो उन्होंने प्राण त्याग देने से पहले कहा था, पूरा हुआ। पूरा हुआ करके अपना सर झुकाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए, लिखा है। कुछ लोग लूका का भी रेफरेंस करते हैं, नहीं आखिरी शब्द उन्होंने तो हे प्रभु मेरे आत्मा को ले बोलते हैं, उसके बाद प्राण त्याग दिया। तो दोनों में जब देखेंगे इस प्रकार एक कन्फ्यूजन जैसा लगता है, लेकिन आज पूरा कॉन्टेक्स्ट में जब देखेंगे तो प्राण त्याग देने पूरा हुआ करके प्राण त्याग देंगे तो पूरा हुआ होने के बाद और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ज़्यादातर लोग इस पे बैलेंस कर पाते हैं कि जो यीशु पूरा हुआ कहा ये आखिरी शब्द होगा, क्योंकि सारे चीज़ों को पूरा हुआ जानते हुए उन्होंने अपना प्राण को समर्पण करने के लिए दुआ किया, उसके बाद पूरा हुआ कहा है करके। तो जब यीशु मसीह सारे पापों को समाधान कर दिया, पूरा कर दिया, तो हमारा जो बिछड़ा परमेश्वर से हुआ था उसको इन्होंने एक कर दिया। ऐसे सुसमाचार हमें इफिसियों में, कोलिसियों में बहुत मिलता है, उन्होंने हमें एक कर दिया। और उससे पहले हम जो ये सुसमाचार से रहित थे, परमेश्वर से रहित थे, हम लोगों को इजराइल लोगों के समान एक अंशी बनाया। ये वचन भी बाइबल में है रोमी 11 में कि अन्य जातियों का समय जो पूरा होगा उसके विषय में लिखा है, हमारा कलम के विषय में लिखा है। तो जो विस्तार से पढ़ेंगे, आज मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस आज ये कि हम शुरू से ये डिस्कस कर रहे थे कि अंतिम दिनों के समय में हमारा मन का पोस्चर क्या होना चाहिए। तो जो 17वां हफ्ता शुरू होने से पहले जो ये घटना हुआ है, हम उस दौर में हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी थोड़ी देर पहले देखा कि फिर भी भले यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया और ये गवाही हुई, पौलुस भी गवाही दिया, अनेक चेले लोग गवाही दिए, अनेक सुसमाचार प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अनेक झूठे प्रचारक भी ये सुसमाचार का खाल को लेके भिन्न सुसमाचार प्रचार करते हैं, जिसके कारण अनेक लोग यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकाल के, भविष्यवाणी करके, प्रचार करके भी स्वर्ग नहीं जा सकते। वो है पहला थिस्सलुनीके 1 अध्याय का 8 और 9 वचन और मत्ती 7 का 21, 22, 23 वचन। तो जिसके कारण अभी बहुत जरूरी है कि हमारा मन का पोस्चर क्या होना चाहिए। तो पुराना नियम में जितने भी भविष्यवाणियां हैं उसमें से इस भविष्यवाणी को सपोर्ट करने के लिए बहुत से नियम और भविष्यवाणियां थी। परसों हम बताए थे कि जो धनी व्यक्ति था स्वर्ग में जो विनती कर रहा है कि किसी को भेजें कि मेरे भाइयों के पास जाकर वो उनको बताए ताकि वो इस नरक पे ना आए, तो अब्राहम कहता है कि उनके पास व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है। तो ये व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को पुस्तक को देखेंगे तो ये कैसे भविष्यवाणी पूरा होके ये मसीहा काटा गया और अधर्म का अंत हुआ और युग युग की धार्मिकता प्रकट हुई है, युगानुयुग धार्मिकता प्रकट हुई है। तो इसके बारे में पुष्टि कर पाते हैं हम वचनों के द्वारा, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं, इब्रानियों 10 अध्याय का 1 वचन लिखता है कि ये व्यवस्था सब आने वाली उत्तम वस्तुओं की परछाया है। तो उत्तम वस्तु कौन है फिर? ये मसीहा है, ठीक है। फिर भी आज क्यों लोग पाप में हैं, क्यों लोग ये उलझन में जीते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिश्चियन ये बोलेगा यीशु मेरा पाप नहीं लिया है, सब क्रिश्चियन ये बोलते हैं। लेकिन कहाँ पे उलझन होते हैं उन बातों को आज सुलझा के हम देखेंगे। पहले ये जो व्यवस्था थी वो परछाई थी, तो ये परछाई को यीशु मसीह कैसे पूरा किए हैं, तो इसको जब सटीक जानकारी रहेगी, सत्य को जानेंगे, तो इन सारे उलझन परेशानियों से बाहर आके स्वतंत्र होके आत्मिक जीवन जी सकते हैं और पूर्ण आज़ादी से पवित्र आत्मा की संगति में जी सकते हैं। इसका ये कुछ लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि आप लोग अगर ऐसे प्रचार करेंगे तो अनेक जवान तो पाप करेंगे। मैं बोलता हूं, मैं जिसको मिला नहीं हूं, मैं जिसको प्रचार नहीं करता हूं, क्या वो जवान पाप नहीं करते हैं? इसीलिए ये जरूरी है ये सच्चाई को जानना, क्यों पाप करते हैं। मैं भी बचपन से चर्च जाकर बहुत कोशिश करता था पाप ना करूं, लेकिन क्यों ना जाने वचन को पढ़ रहे थे पाप ना करो, चर्च जा रहे थे पाप ना करो, स्कूल में जाते थे नैतिक शिक्षा में भी बुराई ना करो, फिर भी जो बुराई करना नहीं चाहता वो क्यों करता हूं, कब यहां से बाहर आ पाएंगे? इस प्रकार लड़ाई मेरा बहुत समय तक रहा।
लेकिन जब ये सत्य को जाना, मैं पाप से लड़ने नहीं लगा। मेरा मालिक बदलना जो जरूरी था उसके बारे में जो जान नहीं पा रहा था, एनियाओ प्रभु का अनुग्रह से 2007 नवंबर 17 तारीख था, उस दिन जब सुसमाचार सुन के मैंने उद्धार पाया, उस समय जानने पाया कि मेरे पाप को लड़ने का अगर क्षमता मेरे पास होता, यीशु की आवश्यकता ना पड़ती। लेकिन ये भविष्यवाणी आप पहले से क्यों हुई थी? परमेश्वर समय समय पर इन चीज़ों को रिवील किए हैं, प्रकाश किए हैं, ताकि हम इन चीज़ों को जब समेट के देखेंगे तो हमारे हृदय में भी ये सारे कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। तो आज जो वचन पढ़े हैं उसको एक बार नजर डालते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो जो यीशु मसीह अपने पकड़ाए जाने से पहले इन बातों को जो चेलों को सिखाए थे, उसमें पवित्र आत्मा के विषय जब बताए थे, तो ये यूहन्ना 16 अध्याय में यीशु ने ऐसा कहा था कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए पिताजी के पास जा रहा हूँ, है ना। उस विषय में यीशु कहे थे 5 में लिखा है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। पवित्र आत्मा भेजने वाला यीशु है। क्यों यीशु मसीह यहाँ स्वर्ग जाने की बात किए थे और क्यों पवित्र आत्मा को भेजने की बात किए थे? तो यीशु मसीह स्वर्ग जाने से हमारे लिए क्या बेनिफिट था? यीशु मसीह जब शरीर में थे, कुछ ही लोगों को मिल पाते थे, कुछ ही लोगों के साथ काम कर पाते थे, शरीर में थे। तो यीशु को जब स्वर्ग जाना पड़ा, तो स्वर्ग जाने के बाद जो अपना आत्मा भेजते हैं, वो आत्मा के द्वारा यीशु कहीं भी जा सकते हैं, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी पैमाने पे अनेक लोगों को सुसमाचार भी प्रचार किया जा सकता है। तो इसलिए यीशु मसीह आगे कहे थे 7-8 से, वो पवित्र आत्मा जब आएंगे, है ना, तो वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यहाँ 3 बातें हैं जो पवित्र आत्मा सिखा रहा है। पवित्र आत्मा आने के बाद तुम अन्य भाषा बोलो, ये नहीं सिखा रहा है, तुम दुष्टात्मा निकालो, ये नहीं सिखा रहा है, तुम चमत्कार करो, ये नहीं सिखा रहा है, तुम गरीबों को मदद करो, ये नहीं सिखा रहा है। तो मदद करना ये अच्छी बात है, लेकिन ये प्राथमिक 3 बातें बहुत ही जरूरी है जिसको पवित्र आत्मा गवाही देता है। इसको छोड़कर अगर बहुत आगे के कुछ भी करे वो व्यर्थ है। मैं कई अन्य भाषा बोलने वाले लोगों से मिला, लेकिन जब पूछते हैं आपके मन में पाप है क्या, तो पाप है। तो जब पाप है मन में, तो पवित्र आत्मा कैसे आपके अंदर रह सकता है? और अन्य भाषा जो आप बोलते हैं वो अन्य भाषा पवित्र आत्मा बोल रहा है, बोल सकते हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो बोले नहीं आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो करके टाल देते हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमें क्या बता रहा है उसको पहले सुनिए। आप भावुक होके अपने सोच के अंदर जो आपको अच्छा लगता है उस बात को पकड़कर अगर इसी दिशा में चलेंगे तो अंत में वही हाल होगा जो मत्ती 7 का 21, 22, 23 में लोगों का हुआ। पहला थिस्सलुनीके 1 अध्याय का 8 और 9 वचन का जो हाल हुआ वही होगा। चॉइस आपका है, क्या चुनेंगे? वो काला लाइन या ब्लू लाइन जो हम चार्ट देखे थे उस प्रकार किधर चुनेंगे, उसका परिणाम वही होगा। तो यहां पे जो पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं यीशु मसीह, वो क्या गवाही दे रहा है? पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, या कोई कोई हिंदी बाइबल में कायल करेगा करके भी लिखा जाता है ना। तो जो पवित्र आत्मा आकर इन तीनों विषय को जो सिखाती हैं, आज उस गवाही के जरिए हमारा मन का पोस्चर कैसा होना चाहिए, इस पे आज नजर डालेंगे। 9 में लिखता है पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो यहां देखेंगे पाप क्या है। यहां नैतिक पाप के विषय पवित्र आत्मा नहीं सिखा रहा है। नैतिक आत्मा तो दुनिया में सिखाने के लिए, नैतिक पाप के विषय में दुनिया में सिखाने के लिए भी बहुत भी शिक्षा है, बहुत धर्म पुस्तक भी बने हैं। कोई भी धर्म पुस्तक पाप करने को, चोरी करने को ये अच्छा है नहीं बोलेगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा जिस पाप को सिखा रहा है हमें उसको समझना है। जब बाइबल में हम देखते हैं लूका 5 अध्याय में रात भर मछली पकड़ने के लिए कोशिश किया हुआ पतरस जब यीशु का वचन सुन के बहुत सारे मछली पकड़ा, और तुरंत यीशु के घुटने में आकर बोलता है, हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर हो जा। ये क्या नैतिक पाप के बारे में बात कर रहा है? लग रहा है
नहीं ना, मैं चोरी किया, मैं झूठ बोल दिया, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, ऐसा बात नहीं कर रहा है। लेकिन अनेक लोग जो पापों का अंगीकार करते हैं इस ढांचे में करते हैं, जबकि पतरस का जो पापों का अंगीकार को हम देखते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे दूर हो जा। अगर उसका जीवन को देखेंगे, उसका वचन को देखेंगे, बाइबल में कुछ भी मतलब छूटा नहीं गया है, हमारे उद्धार के लिए जितना चाहिए एकदम परफेक्टली सब लिखा हुआ है और हर एक वचन का जोड़ा है। इसलिए उस वचनों को जब देखेंगे, ये नैतिक पाप की बात नहीं कर रहा, वो पवित्र आत्मा उसको कायल किया उसका पाप को समझने के लिए। क्या है वो पाप, फर्क क्या था? ये मछुआरा है, उसको अच्छे से मालूम है मछली पकड़ना क्या है, कहां पे मछली पकड़ सकता हूं, लेकिन उस रात को वो व्यर्थ परिश्रम कर रहा है बिना परमेश्वर के। जब बिना परमेश्वर के जो परिश्रम कर रहा है उसमें यीशु नहीं है उसके जीवन में। लेकिन जब यीशु का वचन सुनते ही उन्होंने जब जाल गहराई में डालता है, बहुत से मछली पकड़ा, तब वो समझ पाता है मेरा जीवन क्या था, बिना यीशु के, बिना वचन के, बिना ईश्वर का जीवन जी रहा हूं, यही पाप है। इसलिए उस पाप से मन फिराकर सारे अपना जो मछली, जाल, नाव, घर परिवार सब छोड़ के यीशु के पीछे चला, ये वचन के पीछे गया। पर एक समय आता है कभी वो वचन से फिर से जब भटक गया, फिर वो यीशु को इनकार करता है, यीशु के विरुद्ध जाता है। पानी में एक बार जब चल रहा था यीशु के वचन को सुन के, लेकिन जब वो परिस्थिति को देखा, वचन को छोड़ के, यीशु को देखना छोड़ के, तूफान को देखा, डूब जा रहा। ये हमारा जीवन को भी दर्शाता है। संडे को मैं दाऊद के बारे में बताया था, वो भी परमेश्वर को पूछने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का मन के अनुसार व्यक्ति, लेकिन एक समय में जब अपनी सोच को अनुसरण किया, सिगलक को चला गया। वो है पाप, परमेश्वर का वचन को विश्वास ना करना पाप। जब परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करेंगे तब से सारे समस्या सृष्टि होता है। अगर आप फर्दर दाऊद का जीवन को आगे देखेंगे, राजा बनने के बाद अपने लोगों का जनगणना करवाया था ना, उसके लिए बहुत बड़ा श्राप आया था, है कि नहीं? क्यों? परमेश्वर उसको राजा बनाया, परमेश्वर उसके साथ है, उसको लोगों के बल को चेक करने की क्या जरूरत है? इसलिए पवित्र आत्मा जिस पाप को बताता है वो पाप क्या है? वचन को विश्वास ना करना। वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, यीशु को विश्वास नहीं करना, ये पाप है। तो यीशु को विश्वास करना क्या है, चले उस बात को नजर डालते हैं। यीशु सच्चा है, यीशु कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मेरे पास हो मैं विश्राम दूंगा। प्रभु ये जो वचन के हैं सब रटते हैं, लेकिन हृदय में देखेंगे तो पाप से विश्राम नहीं है। परिस्थिति जब आता है वहां पे डगमगाए जाते हैं। तो इस बात को गंभीर से सोचने की आवश्यकता है। जब इन सच्चाई को हम जानेंगे, सच में हृदय में बहुत सुकून मिलेगा। मैं 2007 में सच में वो शांति जो पाया ये दुनिया नहीं दे सकता था। जो पाप के विषय में सच्चा जानकारी पाया, और दूसरी धार्मिकता के विषय में, और तीसरा न्याय के विषय में। धार्मिकता के विषय में बाइबल कहता है कि यीशु जो जा रहा है, मैं पिताजी के पास जाता हूं, मैं पिता के पास जाता हूं, ये धार्मिकता है। कैसे है ये धार्मिकता? यीशु मसीह आया था पूरे जगत का पाप को मिटा के सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए आए थे। आमीन। मत्ती 3:15 में यीशु ऐसा कहा था ना, हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मैं विस्तार से आगे बताऊंगा, लेकिन अभी रूपरेखा थोड़ा दे रहा हूं। तो जो यीशु सारे धार्मिकता को पूरा करने के लिए आया था, अगर वो पूरा नहीं करेगा तो जाके बैठेगा पिताजी के पास। अभी मुझे प्रचार के लिए दिया गया है, अगर ये प्रचार खत्म नहीं करके अगर मैं जाके बैठूंगा तो क्या हो गया? आप ये प्रचार खत्म नहीं करके आए हैं बोलेंगे ना। लेकिन यीशु जो धार्मिकता को पूरा करने के लिए आया था, जब वो पूरा करेंगे तब जाके परमेश्वर उसको कहेगा कि आ मेरे दाहिने बैठ। आज उतर जो बाइबल पठन हो रहा था उसमें याकूब कह रहे हैं ना, मेरे कहा मैं बना दे कि हम तेरे परमेश्वर के दाहिने बाएं एक एक जन बैठेंगे बोल के। वो क्या मांग रहे थे उनको नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर के दाहिने बैठने का हो तो परमेश्वर के हाथ में। लेकिन किसको बैठाएगा? यीशु मसीह को बैठाता है। कब बैठाएगा? जब वो सारे काम को पूरा करेगा तब। तो यीशु मसीह जो पिता के पास जा रहा है ये धार्मिकता है, क्योंकि उसने उद्धार का काम को, हमारे छुटकारे का काम को पूरा करके हमें अपना धार्मिकता को दिया। लेकिन अगर इस बात को अगर विश्वास नहीं करते हैं तो वो क्या करेगा? वो धार्मिकता को खुद उसको पूरा करने की प्रयास करेंगे। हाँ ठीक है, यीशु तो पहले का पाप ले गया ना, लेकिन अभी जो पाप है ना, हमें उसको रोज रोज माफी मांगना है, आंसू बहाना है, पश्चाताप करना है। इस प्रकार हमें रोज रोज पाप को धोना पड़ेगा। ये शिक्षा है इस
वचन के विरुद्ध। ऐसे प्रचारक बहुत हैं जो लोग सिखाते हैं कि नहीं, हमें रोज रोज हमें माफी मांगना है करके, क्योंकि वो धार्मिकता क्या है नहीं जानते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा का गवाही को नहीं समझते हैं, इसीलिए या इनकार करते हैं। और तीसरी बात लिखा है न्याय के विषय में, पवित्र आत्मा आकर क्या सिखाता है, 11 में लिखा है न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। परमेश्वर हमें दोषी नहीं ठहराया है। किसको दोषी ठहराया? संसार के सरदार को। और उस पे यीशु मसीह उसका सारे बल को खत्म कर दिया, उसे सारे हथियार को, अस्त्र शस्त्र छुड़ा लिए और उस पे जयवंत हुए हैं। तो फिर वो मरा हुआ सांप से कौन डरेगा? कौन डरेगा जानते हैं? जो ये पवित्र आत्मा का गवाही को नहीं मानता है, वो मरा हुआ सांप जब पूंछ हिला देगा पूरा डर जाएंगे। लेकिन अगर पक्की रीति से आप जानते हैं कि इसका सर तो कुचला हुआ है, गीत भी तो गाते हैं ना, फिर भी नहीं यार वो तो ठीक है, लेकिन हम तो इंसान है ना, हम तो पाप करते हैं, हम तो पापी है ना। तो फिर यीशु किसका पाप लिया? इंसानों का ही तो। मनुष्य का तो पाप लेने के लिए मनुष्य का देह धारण किया। वो परमेश्वर होकर भी दूतों से थोड़ा कम किया गया मृत्यु के मामले में, ताकि हम जो मृत्यु से भय में थे, हमें मृत्यु से छुड़ाए। इसलिए यीशु मसीह कहता है धार्मिकता ये है कि मैं पिता के पास जाता हूं, और पवित्र आत्मा आके जो ये शिक्षा देगी। और तीसरी बात जो न्याय के विषय में कि संसार का हाकिम, संसार का सरदार यानी शैतान, ये दोषी ठहराया गया है। लेकिन जो ये सत्य को नहीं जानते हैं कैसे जीते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं, ठीक है? इस व्यक्ति के बारे में कभी सुने हैं क्या? ओनोडा हिरू, कोई सुने हैं नाम? एनिया, इसका गूगल करके भी स्टडी कर सकते हैं। आज दूसरा विश्व युद्ध के समय की घटना है। ये व्यक्ति जापान का सोल्जर है। तो जापान कोरिया को भी कॉलोनाइज किया था, जैसा इंडिया भारत को कॉलोनाइज किया था, तो उस समय जापान कोरिया को कॉलोनाइज किया था। तो कोरियन लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे जापान के विरुद्ध। तो उस समय वो लोग लड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा था। और उसके बाद कई सारे युद्ध भी हुए हैं, है ना, जो जापान और इधर चाइना भी कभी कभी आक्रमण कर देता था, तो इसलिए बहुत कोरिया ऑपरेस्ट था उस समय। जापान इसको भेजा था कि तू जाके वो जो अमेरिकन जो सेना है, जो फिलीपाइन के पास में बेस बनाए हुए हैं, उनका तू जासूसी करना। तो इनके कारण हम नहीं तो हार जाएंगे। तो उस समय ये उनका जासूसी करने के लिए फिलीपाइन गया हुआ था। तो लेकिन पता है वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही, वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा था, उस दौरान अमेरिका के सामने जापान सरेंडर हो गया, है ना, क्योंकि वो इनको लड़ नहीं पाऊंगा जाना। और उन्होंने सरेंडर होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ये न्यूज़ सब निकला और कोरिया भी आज़ाद हो गया, है ना। ये और बेशर्त वो एक एग्रीमेंट जो डीड्स रहता है उसको सब साइन करने के लिए जापान भी राजी हो गया। परंतु ये जो खबर है इसको मालूम नहीं था, इसलिए वो रिमोट एरिया में जो जी रहा था कई सालों तक, 40 साल से ज़्यादा सालों तक वो जंगलों में रहता था, जबकि जापान हार गया है और उसको मालूम नहीं था, इसलिए वो हमेशा ऐसा रहता था। जब उसको कुछ लोगों ने खबर भी दिया, वो विश्वास ही नहीं किया, बहुत दयनीय रूप से ये जिया था। यानी लास्ट में इसको उद्धार किया गया वो जंगल से, तो उसका कुछ तलवार भी पकड़ाया गया था। ये कोरिया का प्रोटेस्ट का फोटो है। तो सच्चाई को नहीं जानने के कारण लंबे समय तक इस प्रकार वो अंधेरे में जी रहा था, वो युद्ध खत्म नहीं हुआ है करके। लेकिन जिन्होंने सच्चाई को जाना वो लोग बहुत आज़ाद से जी रहे हैं, उसको इतना तकलीफ उठा के जीने की आवश्यकता नहीं था, है ना। और एक स्टोरी आप सुने होंगे, पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म का रहस्य का किताब में वो स्टोरी है। एक व्यक्ति जहाज का टिकट लिया हुआ था, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसका टिकट में खाने का भी फीस दिया हुआ है, इसलिए जहाज में 4 दिन तक उपवास रह के जा रहा था, है ना।
लेकिन जब पता चला सर पटक रहा है, एहे पहले मालूम हुआ होता तो खाता, क्यों मैं भूखा रहा। तो आज भी यीशु मसीह उद्धार का काम पूरा करने के बावजूद क्यों लोग पाप में जी रहे हैं, उसका वजह है। एक उदाहरण समझते हैं। ये भारत का फोटो है। 1930 में जनवरी 26 को भारत में आजादी की घोषणा कर दिए थे, 30 की 29 में, है ना। तो परंतु वो घोषणा इसलिए था कि इसके द्वारा आजादी के लिए लड़ाई का मूवमेंट जारी हो। फिर कई लड़ाइयाँ हुआ है, उसके बाद कई लड़ाइयाँ हुआ है। आप लोग जो इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानते हैं, कई सारे युद्ध हुए हैं ना। फिर उसके बाद कई लड़ाइयों के बाद जब भारत 1947 अगस्त 15 को आज़ाद हुआ। अगस्त 15 को क्यों आज़ादी का दिन घोषणा किया जाता है? उस दिन इंडिया फ्रीडम एक्ट ब्रिटिश में लागू किया गया, तो डॉक्यूमेंट्स और सारे एडमिनिस्ट्रेशन पावर इंडिया को हैंडओवर किया गया, इसलिए उसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में घोषणा किया गया। परंतु आप देख सकते हैं फिर भी भारत में इंग्लैंड के सेना था कि नहीं था? पहले भी था, 1930 पहले भी था। 1930 में जब इंडियन फ्रीडम फाइटर्स लोगों ने जब घोषणा कर दी जनवरी 26 को कि भारत हाँ इंडिपेंडेंट, आज इंडिपेंडेंट डे है करके, उसके बाद भी इंडिया में जो इंग्लैंड का सेना था। 1947 अगस्त 15 को जब इंडिया आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भी इंग्लैंड के सेना भारत में थे। 28 फरवरी 1948 को पूरा आर्मी इंग्लैंड का वापस चला गया। उस समय सिख लोगों का ये पैरेड जो हुआ था वो ये फोटो है। अब बताइए 1947 अगस्त 15 के बाद भी भारत में जब इंग्लैंड के सेना पाए जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे? भारत आजाद नहीं? तो आजादी का असली मतलब को समझना है, वो डॉक्यूमेंटरी डिक्लेरेशन जो प्रूव है, ये हमारा आजादी है ना। पहले से भारत के फ्रीडम फाइटर लोगों ने वो फ्रीडम लड़ाई के लिए उन्होंने जनवरी 26 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में घोषणा किया था। पर अभी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसको रिपब्लिक डे के रूप में, क्योंकि कानून पारित करने के बाद उसको माना जाता है, लेकिन ऑफिशियली अगस्त 15 1947 को हम इंडिपेंडेंस डे मानते हैं। मानते नहीं मानते? पर उसके बाद भी जो इंग्लैंड के सेना थे, है ना, तो फिर भी आप क्या बोलेंगे? भारत आजाद नहीं हुआ है बोलेंगे? एग्जैक्टली। तो हमें ये प्रूफ जो पवित्र आत्मा में गवाही दे रहा है उसको समझना है। चलिए हम यूहन्ना 16 अध्याय में आते हैं। ये वही वचन है, 8 वचन में जो लिखा था, पवित्र आत्मा आकर पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में सबको कायल करेगा या निरुत्तर करेगा। क्या है ये जो बाइबल हम देख रहे हैं ना, ये 3 कलर से बना है ना, तो उसका भी तात्पर्य है। जो ब्लैक कलर है वो पाप को दर्शाता है, बाइबल की ब्लैक कलर को। पाप क्या है? हम बताए थे कि पतरस के पाप को नैतिक पाप नहीं था, वो पवित्र आत्मा जिस पाप को बताता है। हिब्रू वर्ड में खाता बोलते हैं, खाता की खासा कहते प्रोनाउंसिएशन होता है, खाता खता। तो और ग्रीक में हरमासिया। तो ये जो शब्द है उसका मूल अर्थ होता है कि कोई मंजिल से, मकसद से जब भटक जाता है वो पाप है। परमेश्वर इंसान को अपने महिमा के लिए बनाया, लेकिन लोग परमेश्वर का महिमा को छोड़कर जीव जंतु अनेक वस्तु को अपने अभिलाषा के पीछे जाकर उसको पूज रहे हैं, उसका सेवा कर रहे हैं, ये पाप है। इसलिए यिर्मयाह में परमेश्वर कहता है मेरे लोग भटक गए हैं, उन्होंने 2 बुराइयां किया है, मुझ बहते जल के सोता को त्याग दिए हैं और अपने लिए टूटे हुए हौद बनाए हैं जो जल समा नहीं सकता। ये है पाप। तो उस पाप से सारे चीजें होता है, लेकिन ज्यादातर ये गलतियों को पकड़कर हम पाप समझते हैं और उससे हम बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उद्धारकर्ता को इसलिए नहीं देख पाते। ये पाप का ही परिभाषा है। जैसे आर्चरी में जब निशान चूक जाता है तो उसको पाप कहते हैं ना। तो अभी अपने बारे में देखिए, क्या आप भी पाप के दासत्व में हैं? क्या आपने पाप को
जीत लिए हैं या जीत सकते हैं। तो पाप है क्या? हम बाहरी जो लक्षण दिखता है, हत्या, नफरत, ईर्ष्या, डर, कामना, लोभ, छल, इन सबको देखकर हम सोचते हैं कि हम ये पाप कर रहे हैं। लेकिन ये सब कहां से आता है? मरकुस 7 में मन से आता है, लिखा है। मन से सब निकलता है। तो पाप की शुरुआत जो होता है ना, उस मन से, जो मन निरंतर बुरा है वहीं से होता है। तो हमें इस पे काम करना है, इसको समझना है और यहीं से समाधान होना चाहिए। तो सर्दी का जो उदाहरण था वो कि अंदर जो समस्या है उसी से प्रॉब्लम होता है। तो इस बात को समझने के लिए मन की दुनिया में पाप कहाँ से शुरू हुआ वहां तक हम जाते हैं तो समझ में आएगा। जो पहला आदम को परमेश्वर मनुष्य जो बनाए थे वो निष्पाप था, निष्कलंक था। उसका परमेश्वर के साथ बढ़िया संगति था, जीवन का संगति था, प्रेम का संगति था, है कि नहीं? और क्या संगति था? और विश्वास की संगति था। ठीक है, परमेश्वर ने जो मनुष्य का बनाया था इन तीनों संगति था। लेकिन क्या हुआ, जब ये आदम और हवा को परमेश्वर एदन की वाटिका में रखे थे, भले बुरे ज्ञान का फल नहीं खाना बोल के आदम को परमेश्वर मना किए थे, उसको एक आजादी दिए थे, फ्रीडम दिए थे, तुम ये वाटिका के सब फल खा सकते हो लेकिन भले बुरे ज्ञान का फल नहीं खाना। परंतु शैतान के द्वारा बहकाए जाकर हवा फल तोड़ के खाई और इन्होंने भी खाया। कई लोग इसको लेकर बोलते हैं कि अगर परमेश्वर भले बुरे ज्ञान का पेड़ ना ही लगाया होता तो कितना अच्छा होता। उसका एक विस्तार कारण है परमेश्वर बनाने का, लेकिन उन्होंने भले बुरे ज्ञान का फल खाने के कारण परमेश्वर से बिछड़ गए। तो पाप क्या है? जुदास इस्करियत के पाप को अगर देखेंगे, सोच उन्होंने पहले ग्रहण किया यीशु को बेचने का, तो उसके बाद उन्होंने यीशु को बेचा। आदम हवा भी उन्होंने सोच को ग्रहण किया, वचन को फेंक कर, उसके बाद उन्होंने फल तोड़ के खाया। आज भी मनुष्य का मन में इस सोच से पाप होता है। यह सोच और वचन पूरा विपरीत है। इसलिए कल मैं बताया था, दुष्ट अपना सोच और अधर्मी अपना मार्ग को त्याग कर परमेश्वर की ओर लौटे। तो ये जो सोच है उसी से समाधान होना चाहिए। ये लंबा कहानी होगा, लेकिन आप राजाओं का पुस्तक जब पढ़ेंगे, यरोब्याम का पाप के विषय में लिखा है, वो भी सोच के कारण। ठीक है, तो वो सोच को विश्वास करके कि मेरा राज्य 2 भाग हो जाएगा, ये सोच के कारण उन्होंने दान और बेतेल में 2 सोने का बछड़ा बनवाया था और पूजा करवाया था। क्यों? परमेश्वर को छोड़ के उन्होंने दूसरी रास्ता को चुन लिया था। ये है यरोब्याम का पाप। इसलिए जितने भी राजा दुष्ट राजा थे उनको यरोब्याम के पाप के साथ इसी वजह से तुलना किया गया। आज भी यहां हम में से यरोब्याम हो सकते हैं। सोच को अनुसरण करने से यही परिणाम आता है। फिर देखेंगे दाऊद भी तो सोच में पड़ा था, परंतु फर्क क्या है इसमें? दाऊद के बारे में बाइबल जो परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, उसका वजह ये है, सोच सबके मन में आता है, लेकिन दाऊद का जीवन से हम क्या सीख पाते हैं? दाऊद जिसने गोलियत को मारा, दाऊद जिसने बदसेबात से व्यभिचार किया था, वही दाऊद जब भजन संहिता लिखता है वो कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध ढांप दिए गए। ये कैसे? तो पाप करके भी धर्मी है वो? इसका मतलब क्या पाप करते रहे? इस पे जो गलत फहमी होता है उस बात को आज समझते हैं। ठीक है, तो दाऊद जब कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म ढांप दिए गए हैं, ये पाप करने के लिए नहीं कह रहा है। वो अपने असहाय रूप के कारण यीशु को विश्वास किए बिना रह ही सकता, उस बात को दर्शाता है। इसलिए भजन संहिता 51 में कहता है, देख पाप में ही मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया। जब वो अपने पाप को अंगीकार करता है, वहां पे वो बिस्तर से वो सारे व्यभिचार पाप या उरिया को मारने का पाप, वो सारे पाप का अंगीकार नहीं कर रहा, सीधा गया है मूल पाप पे। किस वजह से मेरा ये पाप हुआ? मैं एक असहाय मनुष्य, अगर अनुग्रह नहीं होगा, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं होगा तो मैं विनाश होने वाला हूं। इसीलिए वो भजन संहिता में अनेक इस धार्मिकता की गवाहियां दिया है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था धार्मिकता क्या है। परमेश्वर के पास यीशु मसीह जाना यह धार्मिकता है। वो कैसे है आगे देखेंगे। तो चलिए धार्मिकता के विषय बाइबल क्या गवाही देता है। व्यवस्था के कामों से मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। यह साफ है क्या? आप लोग इस बात पे सहमत है? या किसी को लगता है नहीं हमें तो जैसे व्यवस्था मानना पड़ेगा ना, नहीं तो प्रभु ने क्यों व्यवस्था बाइबल में रखा है? अगर ऐसा कंफ्यूजन है
तो आप ये वचन को एक बार मनन करिए, आप मान भी लेंगे ना, प्रभु के सामने जब जाएंगे प्रभु बोलेंगे व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, रोमियो 3:20 में लिखा है। तो फेल। तो फिर धार्मिकता कैसे पाए के हम कैसे प्रभु के सामने खड़े होंगे? व्यवस्था से धर्मी नहीं बन सकते। ये चलिए एक वचन पढ़ते हैं परमेश्वर का इस धार्मिकता को लेकर, फिर आएंगे। रोमियो 3 अध्याय का ये 21 पद पढ़ेंगे, 21 वचन। रोमियो 3 अध्याय का 21 वचन। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। व्यवस्था से अलग, व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकते, इसलिए उस अलग जो धार्मिकता प्रभु ने प्रकट किए हैं उस पे हमें आशा रखना है, जिसकी गवाही पवित्र आत्मा भी दे रहे हैं। तो जो धार्मिकता प्रकट हुई है वो क्या है? अभी दो धार्मिकता है। आप अगर मनुष्य के धार्मिकता के पीछे जाएंगे, यानी कि व्यवस्था के धार्मिकता के पीछे जाएंगे, आप मसीह से दूर हो जाएंगे। हमें गलातियों 5 अध्याय का 4 वचन पढ़िएगा। तुम जितने लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, अनुग्रह से गिर गए हो, कम पड़ गए हो और मसीह से अलग हो गए हो, लिखा है ना। तो आप जब व्यवस्था के कामों की धार्मिकता पर विश्वास रखेंगे, आस्था रखना चाहेंगे, आप मसीह से दूर जा रहे हैं, ये पूरा विपरीत दिशा में जाएंगे। जो चार्ट हम देखे थे 2 ट्रैक है ना, उसी प्रकार आप पूरा 2 ट्रैक में पूरा विपरीत जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहर सकता, वो व्यक्ति यीशु के धार्मिकता, परमेश्वर के द्वारा प्रकट की हुई धार्मिकता पे आशा रख पाएगा, और उधर जब जाएगा वो विश्वास से और अनुग्रह से वो धार्मिकता को पाता है। हालेलुया। तो इसलिए और देखेंगे ये व्यवस्था की धार्मिकता कैसे प्रकट हुई। बाइबल के पुराने नियम के लेवी व्यवस्था में यदि कोई साधारण मनुष्य यहोवा के विरोध में पाप करता था और वह उसका पाप उस पर प्रकट हो जाता था, तो उसके पाप के विषय में वह एक निर्दोष बकरी मिलाप तंबू में लाता था। वह पाप बलि के लिए लाई हुई निर्दोष बकरी निर्दोष है या नहीं, यह जांचने के बाद वह पाप किया हुआ व्यक्ति उस निर्दोष बकरी के ऊपर अपने हाथ रखता था। पाप बलि पशु पर हाथ रखते ही उस व्यक्ति का सारा पाप उस निर्दोष बकरी के ऊपर चला जाता था और उस बकरी की निर्दोषता उस व्यक्ति पर चली जाती थी। शुरू से देखता है ना, बाइबल के पुराने नियम के लेवी व्यवस्था में यदि कोई साधारण मनुष्य यहोवा के विरोध में पाप करता था और वह उसका पाप उस पर प्रकट हो जाता था, तो उसके पाप के विषय में वह एक निर्दोष बकरी मिलाप तंबू में लाता था। वह पाप बलि के लिए लाई निर्दोष बकरी निर्दोष है या नहीं, यह जांचने के बाद वह पाप किया हुआ व्यक्ति उस निर्दोष बकरी के ऊपर अपने हाथ रखता था। पाप बलि पशु पर हाथ रखते ही उस व्यक्ति का सारा पाप उस निर्दोष बकरी के ऊपर चला जाता था और उस बकरी की निर्दोषता उस व्यक्ति पर चली जाती थी। उसके बाद वह याजक उस पाप बलि पशु को वेदी के सामने बलिदान करता था और उसका लहू वेदी के सींगों पर लगाता था। उस वेदी के सींगों पर वह लहू इसलिए लगाया जाता था क्योंकि बाइबल में यिर्मयाह के 17 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनकी हृदय रूपी पट्टियां और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। इस तरह से वह पाप बलि पशु वेदी पर अर्पण किया जाता था और वह पाप किया हुआ व्यक्ति पापों से निर्दोष होकर मिलाप तंबू से बाहर निकल जाता था। में परमेश्वर कैसे व्यवस्था से अलग एक धार्मिकता को प्रकट किए, क्योंकि मूसा जब 40 दिन 40 रात सीनै पहाड़ पर था, परमेश्वर सिर्फ 10 आज्ञा के पत्थर के पट्टी नहीं दिए थे। प्रभु को पता था कि ये मनुष्य जो आदम के समय में पाप में पड़ा है, वो मनुष्य पवित्र व्यवस्था को मान नहीं सकता और ये धार्मिकता की मापदंड को पहुंच नहीं सकता। ये परमेश्वर का महिमा से रहित है। अगर इसको प्रभु के महिमा में लाना है, जिसको मैं अपने महिमा के लिए सृजा है,
तो इसके लिए मुझे ही काम करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर वो धार्मिकता को इस रीति से प्रकट किया था। लेकिन वो व्यवस्था जो है परछाई है, हमने देखा था। तो जो वीडियो देखे थे उसको स्टेप बाय स्टेप चलिए हम नजर डालते हैं, कैसे ये 8 स्टेप में ये पाप क्षमा और ये धार्मिकता पूरी होती थी। तो पुराना नियम जो लेवी व्यवस्था 4 अध्याय का 27 से 31 वचन तक पढ़ेंगे तो ये स्टेप्स बाय स्टेप्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी आने वाले उत्तम वस्तु का परछाई था, तो इसको समझना जरूरी है। तो पहला शर्त है कि एक व्यक्ति को पाप से उद्धार पाने के लिए वो पाप करे। आप सबने पाप किए हैं? पाप किए हैं? अगर पाप नहीं किए हैं तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है? हाँ, व्यर्थ है ये बात, है ना? तो हम सब पाप किए हैं। तो पुराना नियम में भी ये बात था कि पाप क्षमा पाने के लिए, परमेश्वर का धार्मिकता पाने वाला व्यक्ति पहले पाप किया रहना चाहिए। पाप किया है, फिर क्या करेगा? सेकंड स्टेप आता है, उस पाप उस पर प्रकट हो, वो उसके बारे में जाने, ठीक है? उसके बाद जानने के बाद क्या करेगा? वो एक निर्दोष बकरी या मेमना को लाएगा बलिदान के लिए, पाप बलिदान के लिए। फिर क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप होता है, वो निर्दोष बकरी या मेमने के सर के ऊपर हाथ रखे। ये चौथा स्टेप है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वो मेमने के सर के ऊपर हाथ रखे। क्यों? पाप को ट्रांसफर करेगा, है ना? लेवी व्यवस्था 16 का 21 में लिखा गया है क्यों हाथ रखते हैं, और लेवी 1 का 4 में भी लिखा है। तो जब इस प्रकार परमेश्वर का नियम था कि वो सर के ऊपर हाथ रखे, फिर उसके बाद 5वां स्टेप है कि उसको बलि किया जाएगा, उसका लहू निकाल जाएगा, लहू बहाया जाएगा। क्यों? पाप का मजदूरी मृत्यु है, और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। तो ये अभी जो पूजा पूजी करते हैं, बलि देते हैं, उसकी कहानी नहीं है। ये सब चीज़ें भटके हुए बातें हैं जो ये बाइबल को ना समझने के कारण ऐसा धर्म में बदला हुआ है। जबकि मूल कारण ये था कि लहू में प्राणी का प्राण होता है, वो तुम्हें तुम्हारे प्रायश्चित के लिए वेदी में मैंने अर्पण के लिए दिया है करके प्रभु जो वचन कहा है, उस वचन के अनुसार हमारे प्राण को पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु ने इस प्रकार धार्मिकता पूरा करने का विधि ठहराया। फिर 6वां स्टेप ये होता है कि वो लहू को लेकर यज्ञ वेदी के 4 सिंगों पे लगाएगा। 4 सिंगों पे पाप खुदा हुआ रहता है, तो उस पाप को मिटाने के लिए लहू लगाना अनिवार्य था। ये यिर्मयाह 17 का 1 वचन में लिखा है। पाप 2 जगह लिखे रहता है, यज्ञ वेदी के सिंगों पे जो प्रभु के सामने है, और हमारे हृदय रूपी पट्टियां में। और लहू जब यज्ञ वेदी के 4 सिंगों पे लगेगा तो परमेश्वर लहू को देखकर हमें घोषणा करेंगे कि ये धर्मी है, हमारा पाप क्षमा कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम, जिस पापी, वो कैसे अपने मन का पाप मिटाएगा? विश्वास से। क्योंकि प्रभु ने कहा था कि लहू लगने से तुम्हारा पाप मिटेगा, और ये वचन को जब वो विश्वास करेगा, हाँ लहू लगा, व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार, प्रभु के नियम के अनुसार ये लहू लगा तो मेरा पाप मिट गया, तब उसका मन का भी पाप मिट जाएगा। फिर 7वां स्टेप क्या होता था? ये वेदी के सिंगों पे और पाए पे लहू लगाने के बाद 7वां स्टेप ये होता था कि जो होम बलि पशु है, पाप बलि पशु है, उसको होम बलि के रूप में जलाया जाएगा। यानी कि उसका चमड़ा को निकाल के सारे मांस, अंतड़िया, चर्बी सब जलाए जाएंगे। वो होम, वो सुगंध परमेश्वर के पास जब पहुंचेगा, प्रभु बोलेगा इसका अंत हो गया, ये पापी खत्म हो गया। तो इसलिए प्रभु उसको सुन के आराम करेंगे और उनको बहुत खुशी महसूस होगी। तो उसके बाद 8वां जो रिजल्ट है, तो याजक उसके लिए प्रायश्चित करता है, उसी के द्वारा उसको पाप क्षमा मिलता है। तो यहाँ प्रायश्चित वो पापी मनुष्य नहीं कर रहा है, याजक कर रहा है। हमें पापी ये जानना है कि मैं पाप किया हूं, ये एक स्टेप है ना, वो भी व्यवस्था के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। उसके बाद आगे का स्टेप सब याजक हैंडल किया है। तो जब इस प्रकार की घटना को देखते हैं, ये जो 8 स्टेप है, पहला पाप करे, पाप का प्रकट हो, फिर निर्दोष बकरी का बलिदान करे, सिर के ऊपर हाथ रखे, उसको मार डाले और वेदी के सिंगों पर, पाए पर लहू लगाए, फिर होम बलि के रूप में उसको चढ़ाया जाएगा और याजक प्रायश्चित करेगा। तो इस 8 स्टेप के द्वारा प्रायश्चित होके पाप क्षमा मिलता था।
तो ये बात एक साधारण मनुष्य के लिए था, लेकिन जब महाप्रायश्चित दिन होता था जिसमें सारे मंडली का प्रायश्चित होता था, तो उसमें साल भर का पाप एक ही दिन में 2 बकरी के द्वारा समाधान होता था। उसमें से एक बलिदान को होम बलि करके चढ़ाया जाता था और दूसरा बलिदान को आजाजेल के रूप में छोड़ा जाता था। आजाजेल यानी कि त्याग बलिदान के रूप में उसको अर्पण करते थे। तो ये क्या होता था, उस दिन सारे इजराइल लोग वो बकरी के सर के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे। महायाजक, वो भी 7वें महीने के 10वां तारीख को महाप्रायश्चित के दिन कोई भी काम नहीं करेगा। उसी दिन महायाजक वो मेमने के सर के ऊपर हाथ रखेगा या बकरी के सर के ऊपर हाथ रखेगा और उसको मिला बले तंबू के अंदर होम बलि करके चढ़ाएगा। जैसे पाप बलिदान का विधि है उसको भी ऐसे चढ़ाएंगे। लेकिन जो दूसरा बकरी था, आजाजेल का बकरी, उसको किसी आदमी के जरिए जंगल में छोड़ देंगे। तो ये जो साल में एक बार प्रायश्चित होता है, तो ये यीशु मसीह का बलिदान है और ये फसह का मेमना भी यीशु मसीह का बलिदान है और ये आजाजेल का बकरी ये भी यीशु का बलिदान है। तो इस बात को आधार करके मैं जो बता रहा था, एक भरमाने वाला ग्रुप है ना, प्रभु साल में एक बार करना चाहिए बोलते हैं, फसह का दिन एक ही दिन करना चाहिए। तो इसी वचन को आधार करके वो ऐसा डॉक्ट्रिन बनाया है। लेकिन इस बात पे मत जाइए, लेकिन आपको समझना है कि मूल बातें क्या थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रायश्चित का बलिदान के बाद इसको आजाजेल को छोड़ देते हैं। जो प्रायश्चित किया गया वो बलिदान को लेकर, वो लहू को लेकर महायाजक महापवित्र स्थान में जाके ये वाचा का संदूक है उसके ऊपर दया का आसन होता है, उसमें लहू छिड़कता था 7 बार। तो उसके द्वारा सबको पाप क्षमा मिलती थी। लेकिन अंदर क्या हो रहा है बाहर लोग नहीं जानते थे, इसलिए उनके लिए आजाजेल बकरी होता था। पर देखिए ये जो मिलाप वाले तंबू है उसके आधार पर सुलेमान का मंदिर बना, यरूशलेम मंदिर बना, लेकिन वो परछाई है, असली मंदिर तो स्वर्ग में है। तो प्रायश्चित अगर होना है, अनंत धार्मिकता, युगानुयुग धार्मिकता प्रकट होना है, तो ये स्वर्गीय मंदिर में वो पूरा होना चाहिए। इसीलिए जैसा याजक साल में एक बार सारे इजराइल लोगों का प्रायश्चित करता था, उसी प्रकार एक ही महायाजक आके सारे मानव जाति के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक था। आमीन। तो जब यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह आने के द्वारा ये काम पूरा होता है। ठीक है। तो ये 2 जो बलिदान है, पृथ्वी के जो बलिदान होता था तो समय के दुनिया में है, लेकिन स्वर्गीय जो बलिदान है अनंत काल का है। इसलिए जब यीशु आता है तो क्या फर्क होने वाला है आप देखिए। समय के परिणाम के अनुसार बार बार बलिदान देना पड़ता था, लेकिन अनंत परिणाम में एक ही बलिदान से हो जाएगा। समय में हम भूत, वर्तमान, भविष्य इसमें हमेशा उलझे रहते हैं, लेकिन जब अनंत बलिदान होगा, स्वर्गीय में जो प्रायश्चित होगा, तो स्वर्ग में क्या अनंत दुनिया मतलब जैसा वर्तमान है ना, एक ही नजर से सब देखा जाएगा। इसीलिए एक ही बलिदान से सब सिद्ध हो रहे हैं। और पृथ्वी का बलिदान के लिए पशु की आवश्यकता थी, लेकिन स्वर्गीय बलिदान के लिए यीशु की आवश्यकता पड़ी। पृथ्वी में जो बलिदान होता था कौन सा पाप क्षमा होता था? सिर्फ किया हुआ पाप। लेकिन अगर आज आप यीशु को विश्वास करते हैं करके सिर्फ किया हुआ पाप का मुझे क्षमा मिला है ये मानते हैं, तो आप पुराना नियम में ही हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो पाप क्षमा किए हैं अनंत छुटकारा दिया है। हालेलुया। तो अनंत छुटकारा मतलब सिर्फ किया हुआ पाप नहीं, हमारा भविष्य का पापों का भी वो प्रायश्चित है। आमीन। लेकिन इस पे गलत में मत जाइए, जैसे लोग बोलते हैं कि यार ये तो पाप करने को प्रोत्साहन कर रहा है। नहीं, वरन अगर इस सच्चाई को जानेंगे आप पवित्र आत्मा की आजादी से, सच्चाई और आत्मा से प्रभु के सामने ही आपके साथ जा सकते हैं। नहीं तो हमेशा डर डर के दास के समान जिएंगे। तो ये अनंत क्षमा होता है, धरती में किए हुए पाप का क्षमा होता है। फिर नेक्स्ट, धरती में जो प्रायश्चित होता था वो मिलाप वाले तंबू में, जो कि परछाई है, उसमें होता था। लेकिन जो अनंत बलिदान यीशु मसीह दिए वो स्वर्गीय मिलाप वाले तंबू, जो मूल रूप है, असली स्वरूप है, उसमें हुआ है ना। तो इसीलिए ये बलिदान के प्रकार में भी फर्क है। जो धरती में जो बलिदान हो रहा था, 2 प्रकार के बलिदान होता था, एक साधारण मनुष्य के लिए सामान्य बलिदान, और महाप्रायश्चित के दिन सारे इजराइल लोगों के लिए, है ना। लेकिन दोनों में दोषहीन बकरी या दोषहीन मेमना की जरूरत पड़ता था, और अनंत बलिदान के लिए भी दोषहीन निष्पाप यीशु मसीह बलिदान हुए हैं। दोनों में देखेंगे हाथ रखने की जरूरत था। पहला, जब साधारण मनुष्य के लिए प्रायश्चित होता था, पापी खुद हाथ रखता था, लेकिन महाप्रायश्चित के दिन में याजक अकेले हाथ रखता था। लेकिन अनंत बलिदान के लिए कौन हाथ रखेगा? बपतिस्मा यूहन्ना, क्योंकि वह सारे जगत का
प्रतिनिधि है। और पाप बलि का भी ड्यूरेशन है, जो साधारण मनुष्य का प्रायश्चित, एक बार पाप किया, एक बलिदान हुआ, खत्म, अगर फिर पाप किया फिर बलिदान लाना पड़ेगा। उसी प्रकार इजराइल लोगों के लिए महाप्रायश्चित में 1 साल का पाप एक बलिदान से खत्म, अगले साल को फिर एक बार बलिदान देना पड़ेगा। लेकिन जो अनंत बलिदान यीशु मसीह ने दिया वो एक ही बलिदान, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन। वो एक ही बलिदान है, सर्वदा के लिए हुआ है। आमीन। फिर बलिदान की आवश्यकता देखिए, प्रत्येक पाप के लिए हर एक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ता था, और इजराइल लोगों के लिए साल भर के लिए हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जरूरत था। लेकिन हमारे लिए बार बार बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है क्या? हम बार बार बलिदान चढ़ाते हैं क्या? आप लोग यीशु को बार बार बलिदान चढ़ाते हैं? आवश्यक नहीं है। इब्रानियों 10 अध्याय का पढ़ते हैं थोड़ा, इब्रानियों 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ते हैं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। फिर 14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही चढ़ावा है, और चढ़ावे की जरूरत है क्या? फिर 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हमें जब पवित्र आत्मा की गवाही आ चुकी है, इसको विश्वास ना करने वाले अपने आप को पापी बोलते हैं, और ये पाप के विरुद्ध और कभी क्षमा नहीं है, क्योंकि और बलिदान कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, अभी पता नहीं यीशु मसीह कब आएगा, कल आएंगे, 5 मिनट के बाद आएंगे, 5 साल के बाद आएंगे, 1000 साल के बाद आएंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन इतना ये लक्षण, और जब बीते दिनों में हमने कई सारे भविष्यवाणियों को जब देख रहे हैं तो ज्यादा दिन नहीं बचा है बाकी, है ना। एक जो पैराबल है 2 दिनारी, जो उत्तम सामरी व्यक्ति का दृष्टांत में दिया गया था, वो 2 दिनारी 2000 साल को दर्शाएगा। तो ऐसे अगर अर्थ देखेंगे तो 2000 साल ऑलमोस्ट पूरा होने को है। अभी 25 है और 32 में यीशु मारे गए थे, और कितने साल भी बचा है अगर इस प्रकार डेट से होता। लेकिन हम ये दावा नहीं कर रहा हूं कि, है ना, 2032 में यीशु आएगा। लेकिन अगर इस प्रकार होता तो पहले ही यीशु आए होते। लेकिन हमारा उद्धार के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। हम जो प्रचार करते हैं उन लोगों को उद्धार देने के लिए भी परमेश्वर समय दिया है। पर मैं आशा करता हूं कि आप ये सुसमाचार को विश्वास करके प्रभु के सामने धर्मी होके जिए, जैसा 19 वचन में लिखता है। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हमारा स्वर्ग में जाने का हियाव सिर्फ यीशु का लहू है, अपने कर्म के नहीं, और ना ही कर्म पे मत जाइए। झूठे प्रचारक शैतान की शिक्षा को पकड़कर हमें यीशु जैसा बनना है करके यीशु बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शैतान शुरू से ईश्वर जैसा बनने को चाहा था। चाहे आप यह जगह 28 पढ़िए, यशाया 14 पढ़िए, वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर जैसा बनने की कोशिश किया। आज अनेक झूठे प्रचारक सुसमाचार को इस प्रकार तोड़ दिए हैं और बोलते हैं कि हाँ यीशु हमें उद्धार किया, हमें भी यीशु के जैसा बनना। उनको पता नहीं कि वो लोग कब शैतान की उस शिक्षा में पकड़े हुए। हम जब मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं, मैं और जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, तो मेरा आत्मिक जीवन मसीह से होना चाहिए, ना कि मेरे द्वारा। मुझे मसीह बनना नहीं है, मैं मसीह हूं। वो झूठे प्रचारक मसीह नहीं हो, समझ रहे हैं? मैं बिबलिकली आप मसीह हैं। विश्वास करते हैं गलातियों 2:20, है ना। और कल जो 4 लोगों का नाम बताया था वो नहीं है, ठीक है? हा? हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, मसीह मुझ में जीवित है। आप मर गए तो आप जिंदा हैं क्या? आप में कौन है? मसीह है। मसीह धर्मी है कि नहीं है? मसीह पवित्र है कि नहीं है? इसलिए हम जब यीशु के सामने प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से आते हैं,
यही है हमारा हिया। इसलिए अपने आप को मत देखिए, ये मरा हुआ मनुष्य को मत देखिए, जीविते उस बलिदान के रूप में चलिए, जिएंगे। हालेलुया। तो समय हो गया है, इसलिए आज जो बात मैंने बताया कि और बलिदान बाकी नहीं रहा, इसलिए इस बातों को स्मरण करिए। ये युग का अंतिम समय में हमारा ये पोस्चर होना चाहिए कि यीशु मेरे लिए क्या किए हैं, वो पवित्र आत्मा का 3 गवाही को, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में, उसको स्मरण करके यीशु के आने तक चलिए, मिलकर प्रचार करेंगे। मुश्किलें तकलीफें थोड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है। मैं 2016 में पहली बार बिलासपुर आया था बिना पैसे के प्रचार यात्रा में। उस समय सोने को जगह नहीं था, हम स्टेशन में सोए थे। लेकिन अभी परमेश्वर का इच्छा हुआ, मैं बिलासपुर आके घर किराया लेके यहाँ सेवकाई कर रहा हूँ। इसलिए हर दिन हर पल मेरे लिए बहुत मूल्यवान है कि सुसमाचार किसी को बांट पा रहा हूँ, लोग उधर पा रहे, अपने ये उलझन से, समस्या से बाहर आ पा रहे हैं। तो सच में बहुत धन्यवादित होता हूँ कि परमेश्वर इतना मूल्यवान सुसमाचार का शक्ति दिया है। अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे, लोग इस झूठ बात को विश्वास करके जिएंगे। मेरे प्रियो, आप सच्चे को जान के अगर चुप रह रहे हैं, यह बहुत और बड़ा अपराध गिना जाएगा धर्मी के लिए, है ना। लेकिन आप पापी तो नहीं होंगे आप, लेकिन जो इस आत्मा की जो फल, जिस खुशी को आप महसूस कर सकते हैं, पा सकते हैं, उसको खोएंगे। इसलिए चलिए सुसमाचार को हम घोषणा करेंगे, प्रचार करेंगे। तो आज यहीं पे मैं विराम करूंगा, प्रार्थना करेंगे। कलर में अच्छा ये ब्लैक कलर पाप को दर्शाता है ना, बताए थे। और लाल कलर यीशु का लहू, बलिदान को, जिसके द्वारा हम पवित्र किए गए, धर्मी, अंदर सफेद है ना, आमीन, उसको दर्शाया गया है। तो यही चीज है कि यीशु का बलिदान से हमारा जितना काला जैसा पाप भी वो लहू से सफेद हुआ है। प्रभु ने कहा था ना, आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग की हो, वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और अर्गवनी रंग के हो, उनके नए सफेद हो जाएंगे। आपका पाप हिम के समान उजले हुए हैं। हालेलुया। अगर किसी को लगता है पाप है तो फिर मुझे मिलिए। ओके, प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज यूहन्ना 16 अध्याय के द्वारा हमने पवित्र आत्मा की जो शिक्षा है, जो गवाही है, वो आके जो गवाही देता है पाप के विषय में कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, धार्मिकता के विषय में कि मैं पिता के पास जाता हूँ, और न्याय के विषय में कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। इन 3 बातों को लेकर आज हमने देखा ये युग के अंतिम समय में पिता, हम कई अन्य बातों पे ध्यान लगाने के बजाय हमारे आत्मा के लिए पवित्र आत्मा क्या गवाही दी है उसको देखने पाएँ और उसको मनन करें, और उस पर आस्था रख के युग के अंत तक और संसार के कोने कोने तक ये सुसमाचार बांटते हुए जीने पाएँ। इस प्रकार अगुवाई कीजिए प्रभु। हम वचन में देखा ये सुसमाचार को विश्वास ना करना ही पाप है। किसी अनैतिक पाप से बढ़कर जब कोई ये सुसमाचार को विश्वास नहीं करता है, उस पाप का कभी क्षमा नहीं है। परंतु यीशु मसीह आकर प्रभु का इच्छा को पूरा किया, सब धार्मिकता को पूरा किया और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और इसलिए ये धार्मिकता जो सुसमाचार के द्वारा प्रकट हुआ है, आज भी हम उसको याद करने पाए, स्मरण करने पाए, और आज अनेक लोगों के मन में भी ये पक्का होने पाया। और प्रभु और एक बात निश्चित हुई कि शैतान को प्रभु क्रूस पे हरा दिया। हम भी उस दिन क्रूस पे मारे गए और हमारे अंदर मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। उस मसीह के द्वारा जीने दीजिए और हर एक समय, हर एक घड़ी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।